हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के मैथ के क्वेश्चंस का। ठीक है, इसमें मैं इस स्टडी में मैं 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, पाई कैसी संख्या है। तो पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। दूसरा देखते हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। 3 और 4 के बीच कौन स्थित है, तो 3 और 4 के बीच स्थित है। इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। देखिए 7/2 है। इसको हमको अगर 2 से 7 को डिवाइड देते हैं तो हमारा आ जाएगा 3.5 आएगा। और ये 3.5 होगा, ये 3 और 4 के बीच स्थित है। ठीक है, ये यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, 8√15 को लिखते हैं। 8√15 भागा में है, यानी कि हम बट्टे पे लिख देते हैं 2√5। ठीक है, 2 से 8 को काटते हैं तो 4 बार में, ये रूट में है 5 और रूट में है 15, तो रूट के अंदर में काट देते हैं 5 तिया 15। तो हमारे पास बचा क्या, 4 और यहाँ पर √3, यानी कि 4√3 होगा इसका सही आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 में है 4√3। चौथे नंबर पे आते हैं कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण है। हर का परिमेयकरण करेंगे इसका 1/√2। 1/√2, तो √2 नीचे में है तो उसको ऊपर में भी √2 लिखते हैं, नीचे में भी √2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, हमारा √2 को 1 से गुना कर देते हैं, √2 आता है। फिर नीचे में क्या आता है, √2 2 आ जाता है, यानी कि ये हमारा हो गया सही आंसर। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है, कौन बहुपद है। इसमें से कौन सा बहुपद है, ये तो तीसरा नंबर बहुपद है। ठीक है, छठा नंबर देखते हैं कि px बराबर 3x माइनस 2 का शून्यक है। शून्यक निकालने के लिए बराबर में शून्य लिखना पड़ता है। ठीक है, इसको लिखते हैं 3x माइनस 2 बराबर में शून्य लिखा हमने। फिर 3x बराबर हो जाएगा, बराबर को उस पार 2 जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा सही आंसर। फिर आते हैं सातवां क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि ये हमारा समीकरण दिया पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है। कि एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना है। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कितना गुना है, तो 1 गुना है, यानी कि, और यहाँ पर माइनस भी है तो -1 हो गया सही आंसर। फिर आठवें क्वेश्चन पर आते हैं कि 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं 6x² घट प्लस 9x - 4x घटा में 6। देखिए ये बीच में लिखे 9 घटा 9 में 4 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा हमारा, और गुना करने पर 36 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आ जाएगा, 6x कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 6x नहीं बचेगा, कॉमन आएगा 3x कॉमन लेते हैं तो हमारे यहाँ पर बचेगा 2x + 3। ठीक है, हम इधर भी कॉमन लेते हैं इन दोनों संख्या में तो 2 कॉमन आएगा तो x घटा x + 3 बचेगा, 2x + 3 बचेगा, यानी कि ये 2x + 3 और 3x + 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 2x + 3 और 3x + 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में है, वो सही आंसर है। ठीक है, 9 नंबर पे देखते हैं कि बिंदु -2 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। चतुर्थांश यानी कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमारा ये जो बिंदु आ जाएगा हमारा दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा, यानी कि दूसरा वाला सही है, क्योंकि ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। 10वां नंबर देखते हैं कि निर्देशांक -3 4 का कोटि है। -3 4 का कोटि क्या है, तो कोटि का वैल्यू मतलब होता है कि y का वैल्यू यहाँ पर क्या है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा 4 सही आंसर। 11 पे आ जाते हैं। समीकरण ये दिया हुआ आपके पास समीकरण। ठीक है, मैं पूछ रहा है कि ax + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखने पर a b c का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो a का वैल्यू क्या है, x के साथ कितना लगा हुआ है, तो a का वैल्यू आ जाएगा -2। फिर पूछते हैं b का वैल्यू क्या है, तो y के साथ कितना लगा हुआ है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू क्या आ जाएगा। देखिए c तो बराबर के इस पार है, यहाँ पर देखते हैं तो ये 6 है, इस पार आ जाएगा तो -6 हो, यानी कि c का वैल्यू होगा हमारा -6, यानी कि आंसर क्या है, -2 3 -6। ये कौन सा ऑप्शन है, -2 3 -6, -2 3 -6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं कि समीकरण 2x + y = 6 का हल है। तो हल करने के लिए क्या करना होगा, जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं x और y का वैल्यू, उसे हम पहले क्वेश्चन को बैठा के देखेंगे, और बराबर के दो लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर बराबर हो जाएगा तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा
यहाँ पर है ऑप्शन, इस क्वेश्चन पे देखो हम ऑप्शन नंबर 2 को बैठाते हैं। 2 है और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया, 2 बैठा देते हैं, प्लस y है, y का वैल्यू हमारे पास 2 है, बराबर के इस पार हमारे पास है 6। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 2, तो ये हमारा आ गया कितना 6, और बराबर के इस पार में 6, यानी कि 6 और 6 दोनों बराबर हो गया, यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यही समीकरण हमारा जो यही वैल्यू है वो सही आंसर होगा। ठीक है, 13 पर आते हैं, यदि x बराबर 3 y बराबर 4, तो यहाँ पे एक समीकरण दिया उसको इसमें बैठाने बोल रहा है। ठीक है, तो x और y का वैल्यू हम इसमें बैठाएंगे, तो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे 3, उसका बाद y लिखा हुआ, y का वैल्यू हमारे पास है 4, फिर बराबर है a कितना है, a ही रहने, तो x का वैल्यू हमारे पास है 3, प्लस में लिखते हैं 7। ठीक है, हमारे पास इधर आ गया 4, 3 4 12 बराबर 3a प्लस में 7। अगर 7 इस पार आ जाता है तो 12 से 7 घटाते तो 5 बराबर 3a आता है। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/3 आएगा। ठीक है, 5/3 होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। 14 देखते हैं, किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण की आवश्यकता किसको होती है, तो प्रमेय को होती है। फिर देखिए 15 नंबर, 90 डिग्री का पूरक कोण होगा। 90 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब होता है कि हमें इसको 90 से 2 कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 2 कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर 90 दिया हुआ है, और इस 90 को अगर हम -90 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 आ जाएगा, यानी कि इसका पूरक कोण का होगा ऑप्शन नंबर 1 0 हो जाएगा। ठीक है, 16 पर आते हैं। 16 में एक कोण अपनी पूरक कोण से 2 गुना है, तो कोण का मान होगा, एक कोण जो होता है अपने पूरक कोण से 2 गुना है, तो कोण का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। ठीक है, अपने पूरक कोण से ये 2 गुना, अगर देखिए अगर ये देखते हैं पूरक कोण का वैल्यू होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए इसका 60 आंसर आएगा। ठीक है, फिर आते हैं 17वें पर। आकृति में यदि ए बी पैरेलल है DE के, और BSC 35 दिया हुआ है, CBE 53 दिया हुआ है, तो DCE का बराबर कितना का बराबर होगा। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CBE 53 डिग्री, लेकिन यहाँ पर C यहाँ पर होगा, मान के चल B यहाँ पर है और E यहाँ पर है, तो ये कोई कोण बन नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वाला गलत है, ये क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर करिए, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है। ठीक है, फिर 18 नंबर आता है, कौन सर्वांग समता का एक नियम नहीं है। सर्वांग समता का नियम क्या नहीं है, इसमें साइड एंगल नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 19 पर आता है, ABC में AB बराबर है AC। देखिए एक त्रिभुज बना रहे हैं हम लोग, ABC दिया, यहाँ पर AB और AC बराबर है, ये बराबर, और B दिया हुआ है हमारे पास 50 डिग्री। तो ठीक है, ये B 50 डिग्री है, तो ये C कितना होगा। तो देखिए अगर दो अगर साइड बराबर होता है तो दोनों साइड का जो बना हुआ एंगल होता है वो बराबर होता है, ये भी 50 भी होगा, यानी कि ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 50 ये भी सही आंसर है। ठीक है, 20 पर आते हैं, PQR में कोण Q बराबर कोण R है, तो QR बराबर 4 है, तो PR बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई होगी, तो PQ की लंबाई क्या हो जाएगी, वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए त्रिभुज ABC में कोण A है 70 डिग्री। देखिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये ABC है हमारे पास, A है, B है, C है। A है 70 डिग्री, हम यहाँ पर 70 डिग्री लिखते हैं, B है 50 डिग्री, यहाँ पर लिखते हैं 50 डिग्री, और C है 60 डिग्री। तो देखिए तीनों कोणों को जो 180 डिग्री आना चाहिए, तो क्या ये 180 डिग्री है, तो हाँ है, सबको जोड़ते। फिर क्या पूछ रहा है कि ये कौन सा कथन सत्य होगा, तो इसमें सत्य क्या होना चाहिए कि BC बराबर AB एंड AC, ऑप्शन नंबर 3 है, ये कंडीशन सही होना चाहिए। 22 तक एक चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री, तो इसका चौथा कोण क्या होगा। तो हमें मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो होता है योग होता है 360 डिग्री होता है। देखिए हम सबको जोड़ देते हैं, 75 जोड़ 90 जोड़ 75, चौथा कोण को हम मान 75, यहाँ पे हम 75 लेते, एक्स वैल्यू मान लेते, 4 कोण हो गए 1 2 3, चौथा कोण एक्स मान, और चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अगर यहाँ से हम 75 90 75 को जोड़ते हैं, 75 90 75 को, तो हमारा क्या आ जाएगा। देखिए 75 75 75 150, और 90 कितना हो गया, 150 और 90 हो जाता है 240।
ठीक है। तो 360 से हम 240 को माइनस कर देते तो क्या आ जाएगा 0 2 1, यानी कि 120 जो है वो हमारा सही आंसर होना है, 120 नंबर। ठीक है, 120 ऑप्शन नंबर 4 में है। फिर आते हैं 23 नंबर में, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, तो वो होते हैं लंब होते हैं। ठीक है, 24 देखते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ये एक फिगर दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे DC और AE, DC गुना AE होगा। ये दिख रहा है, DC को AE के साथ गुना कर देंगे, जो बेस को हाइट के साथ गुना कर देंगे, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस हमारा DC है, गुना होगा AE जो इसका हाइट है, ये हमारा सही होने का होगा ऑप्शन नंबर। ये यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो, ये 4 ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, 25 देखते हैं, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। देखिए, एक ही आधार होना चाहिए और एक ही समांतर रेखाओं के बीच होना चाहिए, तो कौन सा आकृति होगा, तो ये आकृति होना चाहिए ऑप्शन नंबर D। देखिए, इसका जो बेस है यही है, और ये पूरा वाला जो चतुर्भुज है इसका भी बेस यही वाला है, इन दोनों का आकृति का बेस एक ही है। ठीक है, 26 आ जाता है, अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो समकोण होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27 पे, आकृति में BC वृत्त का व्यास है। देखिए, BC वृत्त का व्यास दिया हुआ है तथा BAO बराबर 60 डिग्री है, तब ADC का मान होगा। ठीक है, ADC क्या हो जाएगा, तो ADC ये 60 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, 60 जो वैल्यू दिया हुआ हमारे पास वही 60 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। 28 पाए जाते हैं, आकृति में AOB बराबर 60 है तो ACB होगा। देखिए, यहाँ पर 60 दिया हुआ, ये वाला 60 दिया, तो ये जो एंगल है इसका, ये एंगल C वाला एंगल इसका आधा होता है। ठीक है, आधा होता है, जस्ट आधा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर है 60, तो इसका आधा कितना होगा, 30 होगा, कोण C 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर 3 में है 30 डिग्री सही आंसर है आपका। 29 देखते, स्केल एवं कंपास की सहायता से कोण रचना संभव नहीं है। स्केल और कंपास से कौन सा कोण नहीं बना सकते, तो हम 33 डिग्री कोण नहीं बना सकते हैं। 15 डिग्री बना सकते हैं, 45 बना सकते हैं, 30 बना सकते हैं, लेकिन 33 नहीं बना सकते। फिर आता है 30, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2√5 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 बैठाते हैं हम, √3/4 और साइड है 2√5, 2√5 गुना 2√5 लिखते हैं। हम इसको काटते हैं, देखिए यहाँ 2 2 हो गया, 4 इस 4 के साथ कट गया, तो ये √5 है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ √3, 5√3 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 5√3 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को अब तक देख लिया है। 31 क्वेश्चन आता है, एक त्रिभुज की भुजाएं 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर लंबाई किया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का देख, आप लोग को पता है त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √S(-A)(S-B)(S-C) होता है। ठीक है, और यहाँ पर S क्या होता है, S होता है A+B+C, ये तीनों साइड का आधा होता है। और इसी फॉर्मूला से अगर आप इसको बैठा के बनाते हैं तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 1344 आएगा। ठीक है, 32 आते हैं, घन का एक भुजा 10 सेंटीमीटर तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 6A² होता है। तो यहाँ 6 लिखते हैं, A यानी कि भुजा है, यहाँ 10 दिया हुआ है, स्क्वायर तो 2 बार लिखते हैं, तो यानी कि 6 10 गुना करने से हमारा क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर हम देखते हैं 2 में है। ठीक है, 33 पे आते हैं कि 3.5 मीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। पहली बात है 3.5 व्यास में दिया हो तो इसको त्रिज्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3.5/2 लिख दिए, ये हम लोग त्रिज्या कर लिए। फिर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ठीक है, इससे बैठाते हैं, 4 लिखते हैं, पाई का मान होता है 22/7 और आर देखिए हमारे पास 3.5/2 हम 2 बार लिखते हैं, 3.5/2 गुना में 3.5/2। अगर इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 2 38.5 आ जाएगा। ठीक है, 38.5। 34 पे आ जाते हैं, एक अर्धगोले की त्रिज्या r है तो आयतन क्या होगा। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3πr², ऑप्शन नंबर 2। फिर 35 आता है, घन की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा। घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो देखिए घन का आयतन क्या होता है कि 1 का पावर 3 यानी भुजा का पावर 3, भुजा दिया हुआ 10, 3 बार गुना करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10,
तो हमारा क्या आ जाएगा 1000 होगा। ठीक है, 1000 सही आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर 4 में 1000 दिया हुआ है। ठीक है, छत्तीस पे आता है एक घनाभ जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल होगा। पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। इसमें आप लोग फॉर्मूला को बैठा लीजिएगा इस वैल्यू का, तो आंसर आपका आ जाएगा क्या? आ जाएगा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आते हैं 37वें क्वेश्चन पे। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? तो 10 से 20 से वर्ग का चिन्ह का वैल्यू को क्या होता है? अगर हम दोनों को जोड़ के 10 और 20 को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। देखिए जोड़ के कितना हो रहा है? 10 और 20 हो जाता है 30 होता है, और आधा कर देंगे 30 का आधा तो 15 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में 15 सही आंसर है। 38 पे आ जाते हैं। 38 क्वेश्चन देखिए, आंकड़े दिया हुआ है, उसका परिसर निकालने बोल रहा है। परिसर निकालना, परिसर क्या होता है कि इन आंकड़ों में जो सबसे बड़ा संख्या है उससे सबसे छोटा संख्या को घटा देंगे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा संख्या खोजते क्या है? तो सबसे बड़ा संख्या इस आंकड़ों में दिया हुआ 39 है। ठीक है, फिर खोजेंगे सबसे छोटा संख्या, तो सबसे छोटा संख्या कितना है? तो 13 है। तो सबसे बड़ा संख्या से सबसे छोटा संख्या को घटा देते हैं, तो आंसर आ जाएगा क्या? आ जाएगा 9 में 3 गया तो 6, 3 में गया तो 2, यानी कि ये 26 आ रहा है। ठीक है, तो 26 ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, फिर आते हैं 39वें क्वेश्चन पे। 5, 10, 15 ये जो आंकड़ा आपका दिया हुआ, आंकड़ों का माध्य निकालने बोला। माध्य कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ देते हैं ऊपर में, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 सबको जोड़ देते हैं और बट्टे में लिखते हैं कि कितने संख्या। देखिए 1 है, 2, 3, 4, 5 है, 5 संख्या, तो नीचे में 5 लिख देते हैं। सबको जोड़ देते हैं, हमारे पास कितना आ जाता है? तो आ जाता है 10 और 5 15, और 15 15 30, और 30 और 20 आ जाता है 50, और 50 और 25 हो गया 75, यानी कि 75 बटा में 5 है। इसको हम काटते हैं तो 5 एक 5 और 5 पचे 25, यानी कि सही आंसर होगा हमारा 15 होगा। ठीक है, 15 ऑप्शन नंबर कितना में है? यहाँ पर 15 तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होना चाहिए कितना? 15 होना चाहिए। ठीक है, फिर 40वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये आप लोग का आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है तो जिसमें 545 पट प्राप्त होते हैं, तो पट की प्रायिकता क्या होगी? पट की प्रायिकता सिंपल है कि पट जो आते हैं इसके बट्टा में 1000 लिख देते हैं। ये 545 लिखते हैं और बट्टा में 1000 लिखे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 जीरो, हम 3 को बाद पॉइंट लिख देंगे, 1 2 3 के बाद 0.545 होगा सही आंसर। 0.545 ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो हमने आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन इसमें देख लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।